नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, लगातार सक्रिय नमी वाली हवाएं अरब सागर की तरफ से होते हुए मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर पहुंच रही हैं। 12 मई के दिन भी प्री मानसून की तेज बारिश होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों सहित सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। धीरे धीरे दोस्तों बारिश वाले बादल बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी पहुंच रहे हैं, तो अनुमान है कि इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इधर पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण पहाड़ी भागों के ऊंचाई वाले भागों पर भारी बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 13 मई के मौसम के बारे में। 13 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, चाहे मुंबई महाराष्ट्र के इलाके हों या फिर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के क्षेत्रों, सभी भागों पर दोस्तों हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन भले ही धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, फिर भी उसके प्रभाव के चलते 13 मई के दिन मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कुछ हल्के बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लगातार मॉइस्चर का प्रभाव दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ देखा जा रहा है, तो पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों 13 मई के दिन हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे अंतराल के बाद गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाएं लगभग समाप्त होती नजर आ रही हैं, चाहे पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर दोस्तों शुष्क मौसम देखने को मिलेगा 14 मई के दिन। लेकिन दोस्तों बंगाल की खाड़ी भी हल्की सक्रिय हो रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के भागों पर भी हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। लगातार दोस्तों पहाड़ी भागों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव बने हुए हैं, जिसके चलते 14 मई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 15 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 15 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पहाड़ी भागों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो ऊपरी भाग है, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के आसपास के भाग, इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों पर भी अनुमान है कि 15 मई के दिन हल्के बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। 16 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 16 मई के दिन देखिए लगातार अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से मोटी परत वाले बादल दक्षिण भारत और पूर्वी भारत को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण भारत के भागों पर 16 मई के दिन भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र समूचे हिस्सों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 17 मई के दिन दोस्तों आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी का प्रभाव गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचने लगा है। यानी 17 मई के दिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। भुवनेश्वर से लेकर वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इधर दोस्तों लगातार दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। यानी 17 मई के दिन दक्षिण भारत के भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है।
गुजरात और राजस्थान के हिस्सों पर भी शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। पहाड़ी भागों पर जो पश्चिमी विक्षोभ था वो भी लगभग दोस्तों कमजोर पड़ चुका है। 18 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 18 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम और किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, सिर्फ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों को छोड़कर बाकी सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों, सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। इधर दोस्तों पूर्वी भारत के सभी भाग प्रभावित हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 18 मई के दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। लगातार दोस्तों इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश का दौर चलते प्री मानसून के कारण दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो उत्तर भारत के हिमालय पर्वतीय इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है, जिसके कारण पश्चिमी भागों पर भी मौसम साफ बना हुआ है। 19 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 19 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आने की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ है, लेकिन हमारा अनुमान है कि कुछ हल्की बारिश वाले बादल इन क्षेत्रों पर जरूर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। कंटिन्यू दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 20 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद फिर से राजस्थान के भागों की तरफ बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर 20 मई के दिन दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है 20 मई के दिन ये थोड़ा निचले भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते उत्तर भारत के मैदानी भाग और मध्य भारत के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के हिस्से हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाओं के चलते दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल रही है। 21 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 21 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार देखिए सिमिलर कंडीशन मैदानी हिस्सों पर देखी जा रही है। अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादलों के चलते गंगा के मैदानी भागों पर 21 मई के दिन तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। पहाड़ी भागों पर भी जो निचले इलाके हैं उन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है। साथ ही साथ दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के मौसम के बारे में बात करें तो इन क्षेत्रों पर भी लगातार तेज बारिश होने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।